कि पाकिस्तान को जून 2024 यानी सिर्फ 4 महीने बाद पाकिस्तान को $18 बिलियन का कर्जा वापस करना है खाली। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि अगर पाकिस्तान में 300 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है तो आजाद कश्मीर में क्यों नहीं हो सकती है। डैम हमारे हैं, नेशनल रिसोर्सेज हमने दिए हैं। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि आप फिर और टेबल के बैठ कर इस मामला को हल करें। अगर नहीं तो ये तहरीक किसी और तरफ जाएगी, फिर ये कहना कि हमें खबर नहीं हुई। वाकई वाकई मिर्जा साहब, इसमें कोई शक नहीं, सिचुएशन बहुत खराब है और अब लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला 5 मार्च को, और अब मौका है कि भारत की तरफ से कुछ ना कुछ होगा। 29 साल के लंबे इंतजार के बाद रावी पर डैम बनकर तैयार है, जिसका मतलब है कि अब रावी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। भाड़ में जाए पाकिस्तान। इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज। हमें दहशतगर्द समझते हैं। मेरा थोड़े दिन पहले एक कजन आया है, वो स्पेन से है, वो कह रहा बता रहा, कहता है मैं जा रहा हूँ तो हमारे वो मेरे हमसाये कह पाकिस्तान जा रहे हो, वो तो वहाँ पे तो बम चल रही हो रहा है। देखिए उनके दिमाग में क्या है, उनके मुल्क में। सर इंडिया के लोगों के बारे में वो ये कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये किसी को तंग नहीं करते, और उनके मुल्क में भी ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मैंने तो नहीं देखा। क्योंकि नरेंद्र मोदी का भारत पूरी दुनिया को साफ साफ लफ्जों में बता चुका है कि ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। जैसे 35A और 370 को रिवोक कर देना, पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर देना, और पाकिस्तान को समझ ना आई कि आप भारत से कैसे बात करें कि क्या नरेंद्र मोदी अगेन पाकिस्तान को कोई सरप्राइज दे सकते हैं ऐसा जिसमें पाकिस्तान इस पोजीशन में चला जाए कि पाकिस्तान ही बात करने को इनिशिएट ना कर सके। और हम कहते हैं कश्मीर, आज अगर कश्मीर का बॉर्डर खोल दें, ये सिर्फ सवाल बताइएगा, आज अगर हम बॉर्डर खत्म कर दें बीच में से, यहाँ से कश्मीरी वहाँ चले जाए या वहाँ से यहाँ आ जाए, ये ईमानदारी से बताइए जो सिचुएशन है वहाँ पे बिजली का बिल पता क्या है? जो उस टाइम 7-8 साल का था, मैं कश्मीर का नारा सुन रहा क्या नारा लगता था तब, और आज कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, लेकिन हमारा कौन नहीं है, ये तो कब का निकल चुका है। आपको पाकिस्तान चाहिए कि इंडिया का कश्मीर चाहिए? इंडिया का कश्मीर चाहिए हमको, पाकिस्तान चाहिए। ये पाकिस्तान हमारा गरूर है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा गरूर है। हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है। तो ये कश्मीर क्या है? ये क्या चूरन बेच रहे हैं यूनाइटेड नेशन में भी और अपनी आवाम को भी? सबको पता 70 साल से मसला चाह रहा है कश्मीर का, ये हल होना ही नहीं। ठीक है, हर गवर्नमेंट आती है हम कश्मीर फतह करेंगे, हर बंदा हम कश्मीर फतह, कश्मीर आप कह रहे फतह हैं कश्मीर हमारा नहीं है? हमारा नहीं है, हमारा होता है, हमारे पास होता है जी। कश्मीर के लोग हमारे साथ आना चाहेंगे? अभी भी नहीं आना चाहिए। भारत से गद्दारी और आतंकियों को पालना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को दो तरफ से तो भारत ने घेर लिया है, जबकि बाकी दो तरफ से ईरान और तालिबान ने। आप जानते ही हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने के बाद ईरान लगातार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन अब ईरान के बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान पर ऐसा हमला बोला है जिससे पाकिस्तान के करोड़ों लोग बर्बाद हो सकते हैं। तालिबान ने जैसे ही देखा कि भारत ने रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है, तो तालिबान की सरकार ने भी ऐसा कदम उठा लिया जिसने पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। दरअसल तालिबान ने फैसला किया है कि वो अपने देश के पानी को भी पाकिस्तान नहीं जाने देगा। इसके लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत के पास पहुंची है। तालिबान ने भारत को 2 बड़े ऑफर दिए हैं। ये दोनों ऑफर पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा देंगे। तालिबान का पहला ऑफर है कि भारत अफगानिस्तान की 2 बड़ी नदियों पर बांध बनाए। अगर भारत ने पाकिस्तान की नदियों पर बांध बना दिया तो पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा। अब भारत सरकार तालिबान के इस निमंत्रण पर क्या कहती है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन भारत ने तालिबान की एक मांग तो मान भी ली है। भारत ने ईरान में जो चाबार और बंदर अब्बास बंदरगाह बनाए हैं, उनका इस्तेमाल करने की इजाजत तालिबान को दे दी है। इंडिया के जो उनसे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने प्रॉपर ये बोला है कि तुर्की हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर ना करे। और उन्होंने बड़ा ओपनली मतलब कह रहे शट अप कॉल। मैं ये समझता हूँ हमारे मुसलमान जितनी रियासतें हैं जी, जितने कंट्रीज हैं, जितने कंट्री हैं, यकीन करें ये काबिले कत्ल है। तो मुझे लगता है ये जो 5 मार्च को जो एक प्रकार से लोगों को बड़ा नारा दिया जा रहा है, बाहर निकले, प्रोटेस्ट करें, मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला 5 मार्च को। और अब मौका है कि भारत की तरफ से कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अब ये सच्चाई है। अब लोगों ने ये सोच लिया है कि हमारा जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये खुद डूबेगा सनम, हमें भी ले डूबेगा, इसमें कोई शक नहीं। अब इनको पता लग गया है कि हमारा मूर्ख बनाया गया। इन्होंने 75 साल बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और हमें, आप तो डूबे, हमें भी डुबो दिया। और आज भारत की तरफ पीओजे के देखो, जो भारत की तरफ जो जम्मू कश्मीर है वो पीओजे के से कहां आगे निकल गया है। अमन शांति, सड़कों का जाल बिछा हुआ, खाना पीना, IIM मेडिकल कॉलेज, सऊदी अरेबिया UAE इन्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पर गलत लोगों को बताया गया। ये भी एक बहुत वीडियो आपने पहले दिखाया था, लोग ये कह रहे थे कि हमें मूर्ख बनाया गया। ये बताया गया कि भारत के अंदर जो वहां पर तरक्की नहीं है, मुसलमानों के साथ
बेखुदी की जाती है। और अब वो कहते हैं अब हमें हमारी आंखें खुली है, अब हमें सच्चाई पता लगी है कि वहां पर सबसे ज्यादा अमन शांति है, वहां पर लोग बिल्कुल खुश हैं और वहां पर हर चीज जो है वो अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये रास्ते खोल दो, भारत के अंदर हम जाना चाहते हैं पुंछ में और वहां से सामान। तो ये मुझे लगता है एक तमाचा है पाकिस्तान की आर्मी पे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे कि भाई तुम तो टूटोगे। और मुझे लगता है कि ये पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की हालात ही खराब है। कि भारत से कुछ सीखने की कोशिश करें, खुदारा नफरतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें, कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर दें, सांस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो, जो फखर से कहता हो कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। कोशिश ये करें, पहले आपको अमेरिका ऑपरेट करता रहा है, चलाता रहा है पैसे दे देकर, क्योंकि उसको जरूरत थी आपकी। अब उसको आपकी जरूरत नहीं है। अब आपको वो खुले जो पहले बक्सों में भर भर के आपके जो आपकी प्रॉपर्टी लंदन में और दुबई के लिए वो पैसे भेजता था, वो नहीं, अब वो सिर्फ इतने पैसे दे रहा है कि आप सांस लेते रहे, मरे नहीं आप। बल्कि ये भी साथ कहा जा रहा है कि IMF पैसे दे रहा है क्योंकि आप यूक्रेन को असला देंगे। आप अपनी अब कुत्तों की फूड और चॉकलेट और आइसक्रीम और महंगे बैग औरतों के ये क्यों नहीं बंद करते? क्या वजह है? आप कोशिश क्यों नहीं करते कि कोई आइटम लेकर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें? आप खुदारा खवातीन की जान इन मौलवियों से छुड़ा क्यों नहीं लेते? मैं यही बात करना चाह रहा था। बांग्लादेश से मैं यही कहना चाह रहा था, माइक्रो फाइनेंसिंग डॉक्टर यूनुस की कॉपी क्यों नहीं करते? उन्होंने आपकी 51% खवातीन आपने घरों में बंद करके ताले लगाकर चाबियां गुम कर दी हैं कि क्यों कर रही है? बांग्लादेश ने तरक्की की थी इन औरतों की वजह से, स्वेट शॉप्स बनाई थी उन्होंने कॉटन की फैक्ट्रियों में इन औरतों को एंगेज किया था। ये क्यों नहीं सीखते आप? ये मौलवी भाईजान से 2 साल की छुट्टी ले लें प्लीज, इनके पांव पड़ जाए, इनके कहें कि हमें 2 साल के लिए छोड़ दें। खुदा इन कौम की बच्चियों को इस तरह नाम घसीट घसीट के मारो, लोग देख रहे हैं। आप मस्जिदों में, आप जहां से आए हो मस्जिदों से निकल के, वहां लोटे सेफ नहीं है, गिलास सेफ नहीं है, पंखे चोरी हो रहे हैं वहां पंखों की हिफाजत करो। इन बच्चियों को छोड़ दो यार, खुदा का नाम है। तरस करो इस पाकिस्तान के ऊपर, तरस।